गलातियों की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम पौलुस के सुसमाचार पर एक नजर डालेंगे जब वे गलातियों में इसका प्रचार करते हैं। यह पता लगने में देर नहीं लगती कि पौलुस परेशान और गुस्से में है। गलातिया में कलीसिया के कुछ सदस्यों ने झूठी शिक्षा पर सुनना शुरू कर दिया है, जो दावा करता है कि मसीह के माध्यम से उद्धार केवल उन लोगों के लिए संभव है जो यहूदी बन जाते हैं। इसलिए हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पौलुस ने इस पत्र को अपनी सामान्य अच्छी टिप्पणियों के साथ शुरू नहीं करा। इसके बजाय वह सीधे तौर पर गलातियों का सामना करने के लिए कूद पड़ते हैं। वह निर्भीक होने से नहीं डरते। पौलुस का प्रारंभिक अभिवादन एक ऐसे विषय का परिचय देता है जो पत्र में दिखाई देता रहेगा। उनका संदेश मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से है। वे गलातियों 1:1-2 में यह कहकर आरंभ करते हैं, पौलुस की ओर से जो एक प्रेरित है, जिसने एक ऐसा सेवा व्रत धारण किया है जो उसे न तो मनुष्य से प्राप्त हुआ है और न किसी मनुष्य द्वारा दिया गया है, बल्कि यीशु मसीह द्वारा उस परमपिता परमेश्वर से, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से फिर से जला दिया था, दिया गया है। वह एक अन्य विषय पर जोर देकर इस अभिवादन का अनुसरण करते हैं जो प्रदर्शित होता रहेगा, यीशु की बचाने वाली मृत्यु जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है और केवल वही जिसे महिमा मिलनी चाहिए। यह उन लोगों के खिलाफ भविष्य के तर्क को तैयार करने में मदद करता है जो अपने स्वयं के प्रयासों से पिता के सामने स्थान अर्जित करके आत्म गौरव की तलाश करते हैं। पौलुस लगातार हमें उस प्रेम की याद दिलाते रहते हैं जिसे कभी अर्जित नहीं करना पड़ता। पौलुस गलातियों 1:3-5 में लिखते हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया ताकि इस पापपूर्ण संसार से जिसमें हम रह गए हैं वह हमें छुटकारा दिला सके। हमारे परमपिता परमेश्वर की यह इच्छा है, वह सदा सर्वदा महिमावान हो। आमीन। इसके बाद पौलुस पद 6 और 7 में गलातियों पर सीधे हमले के साथ इस अनुस्मारक का अनुसरण करते हैं। मुझे अचरज है कि तुम लोग इतनी जल्दी उस परमेश्वर से मुंह मोड़कर, जिसने मसीह के अनुग्रह द्वारा तुम्हें बुलाया था, किसी दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। कोई दूसरा सुसमाचार तो वास्तव में है ही नहीं, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें एक भ्रम में डाल रहे हैं और मसीह के सुसमाचार में हेर फेर का जतन कर रहे हैं। पौलुस इस झूठे सुसमाचार के विरुद्ध गलातियों को उस सुसमाचार की याद दिलाने द्वारा लड़ते हैं जो उन्होंने उन्हें प्रचार किया था कि उद्धार केवल अनुग्रह से और केवल मसीह पर विश्वास के द्वारा होता है। कोई और बात जिसे कोई सुसमाचार कहता है वह मसीह का सच्चा सुसमाचार नहीं है। वह पद 8 और 9 में आगे बढ़ते हैं उनसे कहते हुए कि इन बेईमान संदेशों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दो, चाहे कोई भी उनका प्रचार करने आए। पौलुस लिखते हैं, किंतु चाहे हम हों और चाहे कोई स्वर्गदूत यदि तुम्हें हमारे द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि चाहे हम हों या चाहे कोई स्वर्गदूत यदि तुम्हारे द्वारा स्वीकार किए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए पौलुस उस समस्या को संबोधित करते हैं जो उनके पत्रस के साथ हुए अनुभव से निकलता है। बहुत से लोग जो यीशु के शिष्य बनने से पहले यहूदी थे, वे यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद अपने यहूदीपन को बनाए रखना चाहते थे। ईसाई धर्म इनके लिए एक यहूदी संप्रदाय था। यह यहूदी धर्म का एक स्वाभाविक विस्तार था। इसलिए जब गैर यहूदी या कोई भी जो यहूदी नहीं था यीशु को अपनाना शुरू करता है, प्रारंभिक कलीसिया के अगुवे यरूशलेम में एक परिषद रखते हैं ताकि हर किसी के मन में आने वाले प्रश्न के बारे में बात कर सके। क्या आपको ईसाई बनने के लिए यहूदी बनना था? प्रेरितों के काम 15 हमें बताता है कि यह परिषद निर्णय लेता है कि यहूदी ईसाई तब तक अपने यहूदी कानूनों और परंपराओं का पालन करना जारी रख सकते हैं जब तक कि वह अपने उद्धार के लिए उन बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह भी तय किया जाता है कि गैर यहूदी ईसाइयों को मसीह के सच्चे अनुयायी होने के लिए यहूदी धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने की जरूरत नहीं है। यहूदी विश्वासियों से कहा गया कि वह अन्य जातियों के विश्वासियों पर यह बोझ ना डालें। यह निर्णय जितना महत्वपूर्ण है, कलीसिया में समस्या बनी रहती है जब पौलुस और बारनाबास गैर यहूदी दुनिया को सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए अंताकिया शहर में कलीसिया में ऐसे विश्वासी हैं जो यहूदी हैं और कलीसिया में ऐसे विश्वासी हैं जो नहीं हैं, जिन्हें हम अन्य जाति कह रहे हैं। उनमें से कुछ एक साथ कई भोजन साझा करते हैं जो उन्हें एक और विरोधाभासी प्रश्न के साथ छोड़ देता है।
जब वे एक साथ भोजन करते हैं तो क्या उन्हें यहूदी आहार नियमों का पालन करना चाहिए? अब खाने की मेज पर बिताया गया समय इस समय में उनके शरीर के लिए पोषण प्रदान करने की तुलना में बहुत अधिक महत्व रखता है। यह वाचा की भावना के साथ संगति का सांस्कृतिक रूप के समृद्ध समय है। अतः यह देखना स्पष्ट है कि कैसे हमारे समय मसीही एकता के लिए एक गंभीर समस्या है। जब अंताकिया में समूह भोजन के लिए इकट्ठा होते, लेकिन दो अलग अलग मेज होते हैं, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से एक यहूदी आहारी कानून का पालन करता है और एक नहीं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेरित नियमित रूप से अन्य जातियों की मेज पर खाने के लिए इसे एक निश्चय बनाते हैं। कम से कम वे ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि यरूशलेम में कुछ अगुवे दिखाई देते और पतरस मेजें नहीं बदलते। पौलुस इस बारे में गुस्से में है। गलातियों 2:11-14 में लिखते हैं, किंतु जब पतरस अंताकिया आया तो मैंने खुलकर उसका विरोध किया, क्योंकि वह अनुचित था। क्योंकि याकूब द्वारा भेजे हुए कुछ लोगों से यहाँ पहुँचने से पहले वह गैर यहूदियों के साथ खाता पीता था, किंतु इन लोगों के आने के बाद उसने गैर यहूदियों से अपना हाथ खींच लिया और स्वयं को उनसे अलग कर लिया। उसने उन लोगों के डर से ऐसा किया जो चाहते थे कि गैर यहूदियों का भी खतना होना चाहिए। दूसरे यहूदियों ने भी इस दिखावे में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि इस दिखावे के कारण बरनबास तक भटक गया। मैंने जब यह देखा कि सुसमाचार में निहित सत्य के अनुसार वह सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो सबके सामने पतरस से कहा, जब तुम यहूदी होकर भी गैर यहूदी का जीवन जीते हो, तो फिर गैर यहूदी को यहूदियों के रास्ते पर चलने को विवश कैसे कर सकते हो? पतरस गलत है और अंताकिया की सारी कलीसिया के सामने पौलुस ने पतरस के लिए कुछ कड़े शब्द कहे। पौलुस पद 15 और 16 में आगे बढ़ते हैं। हम तो जन्म से यहूदी हैं, हमारा पापी गैर यहूदियों से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवस्था के विधान का पालन करने के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के कारण नेक ठहराया जाता है। हमने इसलिए यीशु मसीह का विश्वास धारण किया है, ताकि इस विश्वास के कारण हम नेक ठहराए जाएं, न कि व्यवस्था के विधान के पालन के कारण, क्योंकि उसे पालने से तो कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं होता। प्रेरित पौलुस द्वारा अब तक सिखाए गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय सत्य शायद पतरस पर चिल्लाए गए जब वह अंताकिया में एक कलीसिया के भोज में दो मेजों के बीच खड़े थे। इसी संदर्भ में पौलुस हमें गलातियों 2:20-21 में यह अद्भुत परिच्छेद देते हैं। इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ वह तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर ने उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं नकार रहा हूँ, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर से नाता जुड़ा पाता तो मसीह बेकार ही अपना प्राण क्यों देता। अनिवार्य रूप से पौलुस कह रहे हैं कि मसीह मर गए ताकि आप जीवित रह सके। यही सुसमाचार है, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि अब तुम मरो ताकि मसीह तुम्हारे द्वारा जीवित रहे। मसीह हमें जीवन देने के लिए मरे और अब हम दूसरों के लिए मसीह के जीवन को प्रकट करने के लिए स्वयं के लिए मरते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस की आकर्षक शिक्षा है, मसीह मुझ में रहते हैं। मसीह उस व्यक्ति में रहते हैं जिसे केवल अनुग्रह के द्वारा, केवल मसीह में विश्वास के द्वारा बचाया गया है। फिर से परम परिवर्तन का यह संदेश एक उपहार है जिसे हम प्राप्त करते हैं और एक सच्चाई जिसे हम दावा करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अब यहाँ वह जगह है जहाँ ईसाई धर्म एक बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करता है, एक गहन विडंबना। अपने जीवन को पाने के लिए एक ही तरीका है, उसे खो देना, और अपने जीवन को बचाने का एक ही तरीका है, उसे त्याग देना। हाँ, शुरुआत में अपनाने के लिए यह निश्चित रूप से एक पेचीदा संदेश है और इसे पूरी तरह से समझना भी मुश्किल है। मसीह के अनुयायियों के रूप में हम मानते हैं कि वास्तव में जीने का एकमात्र तरीका स्वयं के लिए मरना है। पौलुस के कहने का यह अर्थ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यीशु हमारे लिए मरे ताकि वह हमारे द्वारा जीवित रहे। पानी में डुबोकर बपतिस्मा इस सच्चाई का एक सुंदर प्रतीक है और यहाँ तक कि समझने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करता है। जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, आप अपने जीवन की पहचान यीशु मसीह की मृत्यु से कर रहे हैं।
आप न केवल अपनी क्षमा के लिए यीशु मसीह की मृत्यु में अपना विश्वास का दावा कर रहे हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और आप अपने जीवन के लिए, अपनी सभी लालसाओं और योजनाओं के लिए मर रहे हैं। आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आप मसीह को अपनी योजनाओं में नहीं ले रहे हैं, बल्कि मसीह आपको अपनी योजनाओं में ले रहे हैं। फिर जब आप पानी से बाहर आते हैं तो आप पुनरुत्थान में अपने विश्वास का अंगीकार कर रहे होते हैं, उनका और अपना दोनों। आप सारे संसार को बता रहे हैं कि आप मसीह के साथ जी उठे हैं। यही सुसमाचार है। मसीह इसलिए मरे कि आप जीवित रह सकें, और अब आप अपने लिए मर रहे हैं ताकि मसीह आपके द्वारा जीवित रहे। अब आइए हम उन दो दृष्टांतों को देखें जो पौलुस गलातियों 3 और 4 में हमें यह सिखाने के लिए देते हैं कि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, न कि कर्मों के द्वारा। अध्याय 3 में पहले दृष्टांत के साथ पौलुस समझाते हैं कि सुसमाचार यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों को अब्राहम के विश्वास के लोगों के रूप में एकजुट करता है। यह वे समझाते हैं अब्राहम के आनुवंशिक वंशज होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मिस्र छोड़ने वाले लोगों के पूरे भंडार को इजराइल नाम का उपयोग किया गया था, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी दोनों शामिल हैं। वाक्यांश अब्राहम की संतान में अब्राहम के विश्वास के साथ हर कोई शामिल है, चाहे उनका वंश कुछ भी हो। अब्राहम सिर्फ यहूदी लोगों के पिता नहीं है, वह उन सभी के आध्यात्मिक पिता हैं जिन्हें परमेश्वर के वादे में सच्चा विश्वास है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है क्यों कुछ लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जबकि अन्य लोग इसे मूर्खता मानते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि एक समूह दूसरे से अधिक चतुर है। विश्वास बुद्धि का विषय नहीं है। आपको विश्वास के सभी पक्षों में बुद्धिमान लोग मिलते हैं। विश्वास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसके बारे में हम घमंड करते हैं। विश्वास दिल की बात है। किसी का हृदय या तो खुला या बंद होता है, और केवल परमेश्वर ही हमारे हृदय की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए जब वे परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं तो अब्राहम उन सभी के लिए विश्वास का आदर्श बन जाते हैं जो उनके साथ अपने संबंधों के आधार पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं। निस्संदेह इसमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा शामिल है जो केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पाई जाती है। इसके बाद पौलुस हमें एक शिक्षक के रूप में व्यवस्था का एक रूपक देते हैं। पौलुस हमें बताते हैं कि कानून का उद्देश्य पाप को पाप के रूप में उजागर करना और खुद को बचाने में हमारी अक्षमता को उजागर करना है। यह समझ में आता है, यदि लोग कानून के पालन के माध्यम से खुद को बचा सकते थे तो यीशु को अपने लहू के माध्यम से हमें छुड़ाने के लिए भेजने का कोई कारण नहीं होता। अदन के उद्यान में असफल प्लान ए के बाद कानून प्लान बी नहीं था। व्यवस्था को कभी बचाने के लिए नहीं बनाया गया था। यह हमें उद्धार के लिए हमारी आवश्यकता को दिखाने और हमें उद्धार के स्रोत की ओर इंगित करने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर हमें अपना पुत्र प्रदान करते हैं और हमें अनंत अनुग्रह प्रदान करते हैं। कानून के अन्य उद्देश्य भी हैं। नीति वचन 29:18 तोरा या यहूदी कानून का जश्न मनाता है जो मानव समाज में एक नैतिक ढांचा देता है। हालांकि जब पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखते हैं तो वह इस बारे में चिंतित नहीं होते हैं। वह उन लोगों का सामना कर रहे हैं जो यह सोचते हैं कि बचने के लिए यहूदी धर्म के रीति रिवाज का पालन करना आवश्यक है। बहुत से लोग जीवन की कल्पना एक संतुलन कार्य के रूप में करते हैं जिसके एक ओर अच्छे कर्म और दूसरी ओर बुरे कर्म या पाप होते हैं। यदि कोई तराजू को अच्छे कर्मों की ओर मोड़ सकता है तो वह कल्पना करता है कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेंगे। लोग कितनी बार दावा करते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मेरा मतलब अच्छा है। यह सोच मानवीय स्थिति को ऊंचा उठाती है और यह हमें परमेश्वर की पवित्रता का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकती है जो सुंदर और शक्तिशाली दोनों है। अब जिस समय में पौलुस लिखते हैं, अमीरों के लिए एक नौकर होना आम बात है जो बच्चों के बड़े होने तक उनका देखभाल करते हैं। अनुशिक्षण के बच्चों को उन दिनों के लिए अनुशासित करना, शिक्षित करना, निर्देशन देना और उनकी देखभाल के लिए तैयार करना जब वे वयस्क होंगे और अपनी कानूनी विरासत प्राप्त करेंगे। यह अनुशिक्षण अवधि केवल एक अस्थायी स्थिति है जो एक बिंदु युवा और अपरिपक्वता से दूसरे बिंदु पूर्ण विरासत और जिम्मेदार व्यस्तता तक ले जाती है। पौलुस के अनुसार कानून को उस शिक्षक के रूप में माना जाता है जो समुदाय को मसीह की ओर ले जाता है। व्यवस्था हमें उस धार्मिकता के लिए तैयार करने के लिए है जिसे हम केवल अनुग्रह द्वारा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ फिर
अनंत उद्धार की ओर पहला कदम है। अपने दिल में कहें, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। यहाँ चरण 2 है। जान लें कि केवल परमेश्वर ही आपको उद्धार का मार्ग बनाकर अनुग्रहपूर्ण बचा सकते हैं। परम पावन के आलोक में अपने स्वयं के पाप को स्वीकार करना। चरण 3 है पहचानना कि यीशु पृथ्वी पर पाप और पवित्रता के बीच के तनाव को दूर करने के लिए आए, क्रूस पर मरे और मृतकों में से जीवित हुए ताकि उन लोगों की अगुवाई कर सके जो अनंत जीवन में बचाए गए हैं। अंत में चरण 4 अपने पापों का पश्चाताप करके उनकी क्षमा को स्वीकार करके और यीशु के शिष्य बनने और उनकी आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा यीशु पर विश्वास करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आज ही इन 4 चरणों में प्रार्थना करें। यदि आप सच में विश्वास करते हैं तो आप बच जाएंगे।